हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैंने IBPS PO मेंस का मॉक टेस्ट नंबर 2 किया है स्मार्ट कीड़ा का, और इसका स्कोर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो स्कोर शेयर करिएगा। और चलिए देखते हैं कितना स्कोर रहा है, सेक्शन वाइज कितना रहा है और कितने क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं। सो यहाँ पे मेरा स्कोर है 76.25 और परसेंटाइल 98.70 है, एक्यूरेसी है 83.15। तो सेक्शन वाइज स्कोर देखते हैं। तो रीजनिंग में मेरा यहाँ पे 18 करेक्ट रहा है, 3 इनकरेक्ट हो गए हैं। तो अभी देखेंगे क्या गलत किया है मैंने। क्योंकि रीजनिंग में मैंने ये कोशिश की थी इस मॉक टेस्ट में कि मैं एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखूंगी, क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर इंग्लिश में होता है यार, 2-4 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं, तो उसका मैंने एक्यूरेसी के बारे में इतना नहीं सोचा था। बट क्वांट और रीजनिंग में गलत ना हो। बट आज क्या हुआ है कि क्वांट रीजनिंग में टोटल 7 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुए। स्कोर देख सकते हैं आप, 20.25 है। जनरल अवेयरनेस मेरा ठीक हुआ। इसमें मेरा मॉक टेस्ट में हमेशा जनरल अवेयरनेस सही होता है। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे क्वेश्चंस इतना डायरेक्ट होते हैं ना, RRB PO में या फिर क्लर्क में एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आए होते हैं जैसे मॉक टेस्ट में होते हैं, तो मैं 30+ अटेम्प्ट करके आती और डेफिनेटली मेरे 25+ मार्क्स होते, ठीक है। बट एग्जाम का एकदम लेवल ही अलग था। अब आप खुद सोच सकते हो, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं सजेस्ट करती हूँ आप ये पढ़ो वो पढ़ो करंट अफेयर्स के लिए। देखिए यार, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मेरे मॉक में अच्छे स्कोर आते हैं, मैं मॉक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं क्यों ना बताऊं यार। मतलब मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैं अफेयर्स क्लाउड से पढ़ रही हूँ, इसमें क्या है। मतलब एग्जाम्स में नहीं हो रहा वो अलग बात है, वो ऐसा नहीं है अफेयर्स क्लाउड से नहीं आया था। अगर सोचे आप कि अगर अफेयर्स क्लाउड से नहीं आया इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो मैं अफेयर्स क्लाउड नहीं पढ़ूंगी, राइट। लेकिन मैं फिर पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वहीं से आया है, मेरा रिवीजन कम था, इस वजह से मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। और करंट अफेयर डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा अटेम्प्ट करके आओ। मॉक टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन होते हैं डेटा बेस्ड, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो आप इजिली कर पाओगे। अभी जो ये मॉक दिया है मैंने, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन था, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड था, एक क्वेश्चन था केवल। तो इसलिए एग्जाम को आप मॉक टेस्ट से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। बाकी बात रही कि मैं सजेस्ट करती हूँ, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं अपना स्कोर शेयर कर रही हूँ, आप देख रहे हो, जिसमें अच्छा स्कोर आ रहा है उसके बारे में आप पूछते हो कैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है। बाकी फॉलो ना फॉलो करना आपकी मर्जी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। फिर इंग्लिश का स्कोर आप देख सकते हो इतना है, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। क्वांट में यहाँ पे 11.50 है और 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी रॉन्ग हुए हैं और 74 करेक्ट है, 15 करेक्ट। तो स्कोर आप देख सकते हो कितना है टोटल। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं मैंने, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने गलतियां की हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है, ओके। बट यहाँ पे जब मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व किया था, यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ वरुण पूछ रहा था, राइट, और सारे इनसाइड देख रहे हैं, तो मेरे को फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करके आ गया था। सॉल्यूशन करेंगे तो इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, बट मैं फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट से मैंने किया था, तो मेरे को वरुण के इमीडिएट राइट में मिल गया था, तो मुझे लगा कि ये सही होगा, बट शायद मैंने कुछ मिस्टेक की होगी। तो इसको एक दोबारा बनाएंगे, जब सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको एक बार फिर से करेंगे, देखते हैं क्या मिस्टेक की है। बाकी 29 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, ये कैसे गलत हो सकता है, ये कैसे, ये शायद गलती से टिक हो गया, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसके 3 थे, वो तीनों का आंसर नन ऑफ दीज था। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसका भी आंसर, क्योंकि मेरे को तीनों स्टेटमेंट चेक करने पड़ रहे थे, एलिमिनेशन का कोई यहाँ पे वो नहीं था, तो मुझे तीनों स्टेटमेंट चेक करने पड़े। और नन ऑफ दीज इसका भी आंसर था, नन ऑफ दीज इसका भी था, और इसके बाद जो है इसका भी नन ऑफ दीज ही था। तो इसलिए मुझे याद है कि इसका आंसर मैंने यही टिक किया था, शायद ये गलती से हो गया, दोबारा से रीक्लिक हो गया होगा। मैंने टिक यही किया था जिस समय मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, शायद सेव करते समय ये वाला टिक हो गया होगा, जैसा भी हुआ है। बट इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर याद है, मैं नन ऑफ दिस किया था, तो ये तो चलो एक सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 37 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हुआ था, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया नहीं था, इसमें मुझे पूरा लॉजिक नहीं मिल रहा था, बट जो ये इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं ना, इसका मुझे लॉजिक मिल रहा था, और इस इंग्लिश के वर्ड से पूरा ये एलिमिनेट हो रहा था। अब यहाँ पे 46 नहीं होगा, इसीलिए मेरा गलत हो गया, क्योंकि नन ऑफ दीज आंसर है, क्योंकि ये वाला तो मुझे मिल गया था बट ये नहीं था, और सारे ऑप्शन सेम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया इसका। जनरल अवेयरनेस में मैंने क्वेश्चन गलत किया, ये वाला जापान होगा और इसका होगा आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात। यहाँ पे अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, मैंने ये सारे क्वेश्चंस पढ़े थे। अब इतनी सारी इंडिया मतलब गेम में पार्टिसिपेट करती है, और किस गेम में कौन से पोजीशन पे रहती है याद करना इम्पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं वो 3rd पे किसी में रही होगी, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, जबकि यहाँ पे इंडिया 4th पे रही थी। तो ये क्वेश्चन एक रॉन्ग हुआ है। इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश ठीक हुआ है, मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने की, हालांकि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, बट एक्यूरेसी ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया, अब लग रहा है कि क्यों गलत हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे मार्क्स, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS आएगा। तो सेट और क्लस्टर्ड नहीं आएगा क्योंकि क्लस्टर्ड बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई के बाद इन नहीं आएगा, राइट। और तो इसलिए पहले वाले में फिट नहीं हो रहा है ये वाला। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन कम्स अप विद अगर होता तो एक बार सोच सकते थे, बट मैंने कर दिया टिक, तो बेवकूफी कर दी यहाँ पे, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक रॉन्ग हुआ है। अदरवाइज इतने गलत नहीं होते। हाँ, जैसे ये वाले क्वेश्चंस थे, यहाँ 0.5 माइनस हुआ है क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ये वाला और ये वाला मुझे सेम लग रहा है, तो यहाँ पे A और C मुझे सेम लग रहा था, तो मैंने ये वाला चूज किया, आंसर ये वाला होगा, तो ये गलत हुआ। सेम चीज यहाँ पे भी, क्योंकि बाकी एलिमिनेट हो रहे थे, क्योंकि जब तक पूरा डेटा नहीं दिया होता है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो 2 में ये डेटा दिया हुआ था सेम, तो ये रॉन्ग हुआ। एक क्वेश्चन इसमें का सही हुआ है, ये 1 मार्क्स का ही था तो ये सही हुआ है, ये 2 मार्क्स का था, ये भी 2 मार्क्स का, तो दोनों गलत हुए हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। इस पैसेज को मैंने रीड करने के बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस इसके 2 क्वेश्चन सही हैं मेरे। बट हुआ क्या, मैंने इसमें ABC ऑप्शन ही मार्क किया था, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो मतलब मुझे लगा कि शायद नहीं होगा ABC तीनों, ये वाला मोर सुटेबल है, बट तीनों ही होंगे। यहाँ पे कह रहा था कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस कर, तो प्रॉब्लम्स तो ये तीनों थी, और एक क्वेश्चन ये रॉन्ग हुआ है, ये 1 मार्क का ही है। तो इसमें मतलब ये है कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है, बट हाँ एक एवरेज है। मेरी प्री के लिए इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट मेंस के लिए उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वांट में मैंने क्या गलत किया है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये अटेम्प्ट किया है, और इसके बाद ये क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, इसमें काफी लॉजिक था, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था, बट फिर भी एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे करेक्ट हुआ है, कांट डिटरमाइंड। तो 2 गलत हुए हैं, एक सही हुआ है। और जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाला, तो इसमें अच्छे से कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, बट यार रेशियो पूछा था ना, तो रेशियो निकालना इजी था इसमें। मतलब आपको XYZ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत थी, डायरेक्ट रेशियो निकल आता है यहाँ पे, तो ये इजीली हो गया। ये मैंने ऑप्शन से किया तो ये भी सॉल्व हो गया, बट बाकी क्वेश्चंस मैं इसके नहीं कर पाई हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये, तो इस कैसलेट DI के मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं बिना सॉल्व किए, देन 2 क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने, और फिर ये क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि इसमें हमें X और Y का रेशियो पता था, इसलिए 2 और 3 रेशियो था इसका, तो ये 360 आ जाएगा Y। तो ये 3 क्वेश्चंस मेरे बन गए, 2 मार्क्स के थे ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। 2 मार्क्स का ये भी था, लेकिन 2 गलत किए हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। हाँ, मैं आपको बताऊं, रीजनिंग में इनपुट था ना, ये मैं बिना सॉल्व किए इसके आंसर्स टिक कर सकती थी। इसके केवल 2 क्वेश्चंस थे, है ना। देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। तो अगर आप इसको बनाओगे, ऑब्वियसली 1 मिनट में तो नहीं बनने वाला, 2 मिनट में नहीं बनने वाला, कुछ 3-4 मिनट तो लगेंगे। तो मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा था, जो मैंने टिक किया है, मैं ये भी कर सकती थी, बट टाइम ओवर हो गया, लास्ट में मैंने सोचा इसको कर लें। तो 4th स्टेप में पूछ रहा था कि कौन सा इनपुट 4th होगा, ठीक है। तो जो अर्बन वर्ड है, ये सबसे हाईएस्ट, जो पहला वाला अल्फाबेट है उससे अरेंज किया गया, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स, ऐसे सेट किया गया है इसको, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्बन को, यानी जो हाईएस्ट अल्फाबेट वाला स्टार्टिंग में है, वो लिया गया है। 4th स्टेप में पूछ रहा था यहाँ पे कौन सा होगा इनपुट, तो अर्बन अगर पहले पे लिया गया है तो 4th स्टेप में ये कहाँ पे पहुंच गया है, 2 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7th पे पहुंच गया। सेम यहाँ लिया, और जिसमें 7th पे होगा वो आंसर होगा। तो 2 3 4 5 6 7, तो 7th यहाँ पे है, तो इससे मैंने टिक कर दिया। तो ये दिमाग यहाँ पे लगाया मैंने, तो ये सही हो गया। कई बार मेरे क्वेश्चन इस टाइप से सही हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि 6 स्टेप, यानी कि ये लास्ट स्टेप होगा। लास्ट स्टेप में रिजॉल्व 78। अब अगर लास्ट स्टेप आपको बनाना है ना, तो आपको सिर्फ यही बनाना है, मतलब कि आपको अल्फाबेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में और नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर देना, और ये क्वेश्चन बन जाता। और अगर मेरे पास 30 सेकंड होते तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेती। इसीलिए आप खुद सोचो, 2 क्वेश्चंस थे और इतना बड़ा बनाना तो नहीं था, इसमें यही कुछ दिमाग लगा के करना था। देन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया है, ये 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं। सो ये रहा मेरा मॉक टेस्ट एनालिसिस और इसका स्कोर। एक टारगेट तो पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट जो भी टारगेट्स उनको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।